Assalamu alaikum, class 7th. Today is the first lesson from chapter 6, Simple Chemical Reaction. चेंज क्या है? हर वो चीज जो बदल जाए उसको हम चेंज कहेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक कैन है जो अपनी शेप चेंज कर रहा है। एक ब्रेड स्लाइस जो कि सिंपल स्लाइस था, अब वो टोस्ट हो गया है, हीट अप हो गया है। एक रो एग जो गरम फ्राइंग पैन पे डलते साथ ही कुक्ड एग बन जाए। कुछ वेजिटेबल्स जिनको हम चॉप करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस, और वुड पीसेस हैं जो कि बर्न हो रही हैं, एंड देयर इज एन आइस क्यूब which is melting, changing, a candle which is burning. तो चेंज यानी तब्दीली किसी भी चीज में, किसी भी मटेरियल में, किसी भी तरह की कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। वो जो तब्दीली अकर कर रही है वो या तो फिजिकली होगी या केमिकली होगी। फिजिकली से क्या मुराद, उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। नंबर वन, कि जब फिजिकल चेंज अकर करेगा तो इसका मतलब है कि वो चेंज अपीयरेंस चेंज होगा, यानी कि बज़ाहिर चेंज अगर आए तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। उसमें शेप चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकती है, साइज का चेंज आ सकता है। उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बज़ाहिर सिर्फ एक चेंज अकर करता है। नो न्यू सब्सटेंसेस में एनर्जी भी नहीं रिक्वायर्ड होती, ना गिवन आउट होती है, ना टेकन इन होती है, एंड इट कैन बी रिवर्स। वो रिवर्स हो सकता है, ये ऐसा चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में टिन क्रश होके उसके साइज में चेंज आया है, तो ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस में, ये पहले भी कैन था, ये अब भी कैन है। चेंज किस चीज में आया है, सिर्फ इसके शेप में चेंज आया है, which can be reversed. So if a change can be reversed and there is no new substance made, then it is called physical change. जो molecules इस tin को बना रहे थे वही molecules अभी भी हैं, intact हैं, तो that is why it is called a physical change. जिस तरह ice when it is melted, so water is taken out. वाटर के मॉलिक्यूल्स वही हैं H2O, और आइस के मॉलिक्यूल्स भी वही हैं H2O. So there is no change. So melting of the ice is also a physical change. Then comes the chemical change. Now chemical change के भी तीन characteristics हैं। यहाँ आपने पढ़ा no new substances made. Chemical change जब भी होता है, यानी chemically एक मटेरियल चेंज हो रहा है, एक सब्सटेंस चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, बॉन्ड्स का ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड्स बनाना। तो इसका मतलब है कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनेगा, जब भी बनेगा न्यू सब्सटेंस बनेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, या एनर्जी गिवन आउट होती है या एनर्जी टेकन इन होती है, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो ये जो प्रोसेस है, एक दफा केमिकल रिएक्शन हो जाए, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, न्यू मॉलिक्यूल्स बन जाए, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है रो एग की, कि रो एग को जैसे ही हीट प्रोवाइड की जाए, इस पैन से हीट प्रोवाइड की जाए, तो वो चेंज करके कुक्ड एग बन जाएगा। और अब ये कुक्ड एग रिवर्स नहीं हो सकता, और इसको हम दोबारा
रॉ एग में नहीं लेके आ सकते। सो दिस इज अ केमिकल चेंज कि जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। नाउ दिस इज अ न्यू सब्सटेंस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अच्छा, तो टेस्ट योरसेल्फ में आपका एक क्वेश्चन भी है कि बताएं कि कौन से इन पिक्चर्स में से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। तो लेट अस सी कि कौन सा फिजिकल और कौन सा केमिकल चेंज है। सो नाउ इस स्कैन को ऑब्जर्व करें और बताएं कि इसमें कौन सा चेंज है। अपीयरेंस का चेंज है, शेप चेंज हो रही है, कैन क्रश होके दोबारा उसको रिवर्स कर सकते हैं। सो मीन्स कि ये होगा फिजिकल चेंज। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास। तो अभी आपके सामने है एक टोस्टर जिसके अंदर आप डालते हो स्लाइस ब्रेड का, और कुछ टाइम बाद हीट प्रोवाइड करने के बाद वो टोस्ट बन जाता है। अब ये टोस्ट रिवर्सिबल नहीं है, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बन गया है। तो अब बताएं कि ये कौन सा चेंज है। केमिकल चेंज। द टोस्ट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू uncooked bread piece. Wood burning. Now this wood is burning. After it is burned, ashes बन जाएंगे इसके। तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा चेंज है। वुड से एश में तब्दील हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस में तब्दील हो जाएगा। तो इट मीन्स दिस इज अ केमिकल चेंज। कटिंग वेजिटेबल्स। नाउ वेजिटेबल कट होके स्मॉल पीसेस में आपके पास आ रहे हैं, लेकिन है तो ये वेजिटेबल्स ही। आप इसको रिवर्स करके होल अनियन नहीं बना सकते, बट इट विल बी सेम अनियन, द मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। आप इसको होल खाएं या इसको श्रेडेड खाएं, the molecules are same, the taste are same, so no new substance is made, so this is a physical change. Now there are eggs frying. आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे कि रॉ एग की शक्ल ट्रांसपेरेंट थी और बाद में ये ट्रांसलूसेंट हो जाता है, वाइट कलर आ जाता है। अब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसको वापस शेल के अंदर नहीं डाल सकते। सो दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज। यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी and the molecules are changing into new substance and it cannot be reversed. So this is a chemical change. Ice cube melt होकर change हो रही है into water. Now this ice cube is changing into water. Ice cube भी water से बना हुआ है और जिस चीज में ये change हो रहा है that is also water. So molecules पानी के ही रहेंगे, H2O, चाहे वो बर्फ में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो। शेप सिर्फ चेंज हो रही है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, पानी को अगर आप ठंडा कर दो दोबारा तो वो बर्फ बन जाएगा। तो इट मीन्स इट इज रिवर्सिबल एंड ओनली शेप इज चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ दोनों टाइप के चेंजेस नजर आ रहे हैं। एक तो ये जो कैंडल वैक्स है दैट इज चेंजिंग, ये मेल्ट हो रही है, लेकिन जो मेल्टेड कैंडल वैक्स है आप उसको दोबारा मोल्ड देकर कैंडल की फॉर्म ले सकते हो। लेकिन कैंडल का जो विक है, ये जो इसका थ्रेड होता है विक, इसके अंदर केमिकल चेंज अकर कर रहा है जिसकी वजह से ये बर्न कर रहा है, और वंस इट इज बर्न्ड ये दोबारा नहीं बन सकता। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, लेकिन द कैंडल द wick is burning, a chemical change is happening, but we are considering the candle wax, so that is why we said that the candle wax is a physical change. So that was all for today. Thank you for listening.